क्या गोकुल धाम में ग्रेविटी खत्म हो गई है या फिर चंपक चाचा ने बुढ़ापे में खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन देने का फैसला कर लिया है? जरा नजरें उठाकर देखिए। हमारे गोकुल धाम के गांधी जी, जो हमेशा जेठालाल को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं, आज खुद पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटके हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कोई सपना नहीं है। चंपक चाचा पेड़ के ऊपर, नीचे टप्पू सेना खड़ी है, भीड़े का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और पोपटलाल अपनी छाता हिला हिलाकर दुनिया हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बापूजी ऊपर चढ़े क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, चढ़ तो गए, अब ये गोकुल धाम के स्पाइडरमैन नीचे कैसे आएंगे? क्योंकि हालत ये है कि चाचा जी को अब चक्कर आ रहे हैं और अगर हाथ छूटा तो सीधा हे माँ माता जी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहावनी सुबह से। हमारे चंपक चाचा अपनी धोती संभालते हुए सोसाइटी के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वैसे चंपक चाचा का वॉक करना कम और सोसाइटी का मुआयना करना ज्यादा होता है। उनकी नजरें बाज की तरह होती हैं, कहीं कोई कचरा तो नहीं पड़ा, कोई कपल हाथ पकड़कर तो नहीं चल रहा। लेकिन आज उन्हें कचरा नहीं बल्कि एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है। अब देखिए, चंपक चाचा का दिल तो नारियल जैसा है, बाहर से सख्त अंदर से पानी, मतलब है नरम। वो तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं। बच्चा दहाड़े मार मार कर रो रहा है। चंपकलाल पूछते हैं, अरे अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों गंगा जमुना बहा रहा है? क्या नाम है तेरा? बच्चा सुबकते हुए बोलता है, घुंघरू। घुंघरू? अरे भाई, ये नाम सुनकर तो मुझे बागा के सेठ जी याद आ गए। कहीं ये उनका खोया हुआ रिश्तेदार तो नहीं? खैर, चंपक चाचा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी क्लासिक डैड जोक वाली कॉमेडी करते हुए कहते हैं, घुंघरू है तो बज क्यों रहा है, मतलब रो क्यों रहा है? बच्चा चुप नहीं होता। चंपक चाचा, जो हमेशा जेठालाल को डांटते हैं, आज फुल दादाजी मोड में आ जाते हैं। जेब से पेपरमिंट वाली कैंडी निकालते हैं। आपको याद है ना, वो ऑरेंज वाली टॉफी जो बचपन में मिलती थी? बस वही देकर बच्चे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। बच्चा कैंडी तो लपक लेता है, आखिर फ्री का माल है, लेकिन रोना बंद नहीं करता। उसका रोना तो जैसे नॉन स्टॉप अलार्म बन गया है। अब चंपक चाचा का दिमाग दौड़ता है। उन्हें लगता है कि भाई, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, कहीं ये प्रैंक तो नहीं कर रहा। वो पूछते हैं, बेटा तो कहीं मोबाइल से रील वील तो नहीं बना रहा? वो शूटिंग वूटिंग तो नहीं चल रही? कैमरा कहाँ छुपाया है? ये बात बापूजी के मुंह से कितनी सही लगती है ना। उन्हें टेक्नोलॉजी से वैसे ही चिढ़ है और उन्हें लगता है कि दुनिया में आधी समस्याएं इसी रील बनाने के चक्कर में हो रही हैं। लेकिन बेचारा बच्चा मासूमियत से बोलता है, अरे नहीं दादू, रील नहीं, मैं तो रियल में दुखी हूँ। बापूजी पूछते हैं, तो माजरा क्या है? घर भूल गया है या मम्मी ने पीटा है? बच्चा अपनी नन्ही सी उंगली उठाकर पेड़ की तरफ इशारा करता है और बोलता है, मेरी पतंग वहां फंस गई है। ओहो, तो ये है असली विलन, एक पतंग। चंपक चाचा को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगा था कोई बड़ी आफत आ गई है। वो हंसते हुए कहते हैं, अरे पगले, बस इतनी सी बात, पतंग ही तो फंसी है, इसमें होने का क्या है, जा नहीं ले ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सीन में एक इमोशनल यू टर्न आता है। बच्चा जो जवाब देता है, उसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। वो बोलता है, दादू, ये मेरे पास एक ही पतंग थी। मेरे बाबा मजदूर हैं, वो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। ये पतंग उनकी मेहनत की कमाई की है। अब वो मुझे दूसरी नहीं दिला पाएंगे। ये सुनकर चंपक चाचा का पूरा वजूद हिल जाता है। कहाँ वो जेठालाल को रोज सुबह बिजली का बिल व पानी की टंकी पर लेक्चर देते हैं, और कहाँ ये छोटा सा बच्चा जिसे अपने पिता की मेहनत की इतनी कद्र है। चंपक चाचा मन ही मन सोचते हैं, यार, आज की जनरेशन में ऐसे संस्कारी बच्चे भी हैं, वरना एक हमारा टप्पू है जिसे हर महीने नया क्रिकेट बैट चाहिए होता है। बापूजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो तय कर लेते हैं कि अब चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, इस घुंघरू की पतंग तो वापस आकर रहेगी। ये अब सिर्फ एक पतंग नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। चंपक चाचा पूरे जोश में बच्चे को लेकर पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वो अपनी फेमस छड़ी उठाते हैं, वही छड़ी जिससे उन्होंने जेठालाल को कई बार सुधारा है। आज उस छड़ी का असली इम्तिहान है। बापूजी निशाना लगाते हैं। बच्चा डर रहा है। दादू, आराम से, पतंग फटनी नहीं चाहिए। बापूजी कॉन्फिडेंस में कहते हैं, अरे तू चिंता मत कर, तेरा दादू पतंग निकालने वाला स्पेशलिस्ट है। और फिर स्विंग। बापूजी ने छड़ी उछाली। सोचा था छड़ी पतंग को धक्का देकर नीचे गिराएगी और वापस हाथ में आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? छड़ी भी जाकर उसी डाल पर अटक गई। अब सीन देखिए, पेड़ पर पतंग तो थी ही, अब बापूजी की छड़ी भी उसका साथ देने पहुंच गई। मानो पतंग ने छड़ी को ऊपर पार्टी करने के लिए बुला लिया हो। बच्चा अब और जोर से रोने लगता है, आपने तो छड़ी भी फंसा दी, अब मेरी पतंग कभी नहीं मिलेगी, सत्यानाश कर दिया आपने।
बेचारे चंपक चाचा की सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। वो बच्चे को चुप कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। बेटा रो मत, मैं तुझे 2 नई पतंग दिला दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन बच्चा तो जिद्दी है, ना मुझे वही वाली पतंग चाहिए, वही वाली। अब चंपक चाचा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उनकी ईगो, उनकी इज्जत और उस बच्चे का इमोशन सब दांव पर लगा है। बापूजी अपनी धोती कसते हैं, उनकी आंखों में वो चमक आ जाती है जो लगान फिल्म में आमिर खान की आंखों में थी। वो बोलते हैं, हट जा बेटा, अब मैं खुद ऊपर चढ़ूंगा। अपने जमाने में मैं भचाऊ गांव का सबसे बड़ा पेड़ चढ़ू खिलाड़ी था। और फिर शुरू होता है वो ऐतिहासिक पल। 70 साल के चंपकलाल, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो सुबह बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकते, वो पेड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। पहले एक पैर, फिर दूसरा हाथ, धीरे धीरे, जैसे कोई स्लो मोशन में एक्शन फिल्म चल रही हो। बच्चा नीचे से मुंह खोलकर देख रहा है। बापूजी हाँफ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे, और देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है। बापूजी उस डाल तक पहुंच जाते हैं। वो पतंग निकालते हैं और नीचे फेंकते हैं। बच्चा खुशी से उछल पड़ता है, पतंग उठाता है और थैंक यू दादू बोलकर रफू चक्कर हो जाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि दादू अब नीचे कैसे आएंगे, वो तो गया। अब पेड़ पर सन्नाटा है। बापूजी मुस्कुरा रहे हैं, वाह चंपक, तूने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखने के लिए गर्दन झुकाते हैं, उनकी मुस्कान हॉरर में बदल जाती है। ऊंचाई से जमीन इतनी दूर लग रही है जैसे पृथ्वी और चांद का फासला हो। बापूजी का कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाता है। वो डाल को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़े हो। पहुंच तो गया, लेकिन अब उतरूं कैसे? यही है वो क्लासिक बापूजी मोमेंट। जोश में होश खो बैठे और अब पेड़ पर लटक गए। ग्रेविटी उन्हें बुला रही है, लेकिन डर ने उन्हें जकड़ रखा है। अब कैमरा शिफ्ट होता है नीचे की तरफ। गोकुल धाम की जासूसी मंडली यानी भिड़े, पोपटलाल और टप्पू सेना एंट्री मारती है। ये लोग बापूजी को ढूंढ रहे हैं। भिड़े, जो खुद को गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी कम और सीआईडी ऑफिसर ज्यादा समझता है, बोलता है, यहीं कहीं होंगे चाचा जी, ढूंढो। तभी गोली, जिसे खाने के अलावा अगर कुछ दिखता है तो वो है जमीन पर पड़ी चीजें। उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। गोली चिल्लाता है, दादाजी की चप्पल। सब लोग ऐसे हैरान होते हैं जैसे डायनासोर का अंडा मिल गया हो। भिड़े चप्पल को हाथ में लेकर उसका फोरेंसिक एनालिसिस करता है। हाँ, ये बापूजी की है, देखो यहाँ से घिसी हुई है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, वो देखो दादाजी की छड़ी। अब तो पक्का हो गया, सामान मिल रहा है लेकिन इंसान गायब है। क्या बापूजी मिस्टर इंडिया बन गए? सब लोग चिल्लाने लगते हैं, दादाजी, चाचा जी, कहाँ हैं आप? ऊपर से चंपक चाचा सुन रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, ए टप्पू, ए भिड़े। लेकिन नीचे वालों को अपनी ही आवाज के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बापूजी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन गधों को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? गुस्से में बापूजी अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, उनके पैर की दूसरी चप्पल। वो निशाना साधते हैं और सीधा नीचे फेंकते हैं। धड़ाम! चप्पल सीधे जाकर भिड़े के गंजे सर पर लैंड करती है। भिड़े तिलमिला उठता है। ये क्या था? किसने मारा? वो ऊपर देखता है और नज़ारा देखकर उसके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। ऊपर पेड़ की डाल पर पत्तों के बीच चंपक चाचा का चेहरा ऐसे लटक रहा है जैसे कोई दुर्लभ फल लगाओ। भिड़े चिल्लाता है, अरे चाचा जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? टप्पू सेना भी हैरान, दादाजी आप पेड़ पे? अब यहाँ पर गोली एक ऐसा सवाल पूछता है जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो पूछता है, दादाजी आप पेड़ पे क्या कर रहे हैं? चंपक चाचा का पारा तो पहले ही 7वें आसमान पर है। वो फुल सार्केज्म में जवाब देते हैं, क्या कर रहा हूँ? अरे मैं तो यहाँ पेड़ के पत्ते गिनने आया हूँ। सेंसस डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। 1 2 3 गिन रहा हूँ। गोगी, जो शायद ट्यूबलाइट है, वो पोपटलाल से पूछता है, पोपट अंकल, दादाजी सच में पत्ते गिन रहे हैं क्या? चंपक चाचा ऊपर से दहाड़ते हैं, अरे भिंडी मास्टर, ये सवाल जवाब का सेशन बंद करो, मैं फंसा हूं यहाँ पे। मैंने चप्पल फेंकी नहीं, तुझे मारी है ताकि तेरा दिमाग ठिकाने आए। टप्पू पूछता है, तो दादाजी आप नीचे क्यों नहीं आ रहे? चंपक चाचा बेबसी से बोलते हैं, अरे बेटा, अगर आप आता तो क्या मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों का मुजरा देख रहा होता? चढ़ तो गया जोश में, अब उतरा नहीं जा रहा, पैर कांप रहे हैं मेरे। सिचुएशन अब गंभीर हो गई है। ऑपरेशन बापूजी रेस्क्यू शुरू होता है, लेकिन उससे पहले बापूजी की डिमांड आती है, मुझे प्यास लगी है, गला सूख रहा है मेरा। पोपटलाल तुरंत क्रेडिट लेने के लिए कूदता है, चाचा जी चिंता मत कीजिए, दुनिया हिला दूंगा लेकिन पानी लेकर आऊंगा। लेकिन टप्पू उससे तेज है, वो भागकर पानी की बोतल ले आता है। अब समस्या ये है, पानी नीचे है, बापूजी ऊपर है, पानी ऊपर कैसे जाएगा? लिफ्ट तो है नहीं पेड़ पे। तो तय होता है कि पानी की बोतल फेंकी जाएगी।
टप्पू बॉटल फेंकता है। बापूजी कैच करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तालमेल नहीं बैठता। बॉटल बापूजी की उंगलियों को छूकर नीचे गिर जाती है। सब लोग ऐसे ओ करते हैं जैसे वर्ल्ड कप का कैच छूट गया हो। बापूजी की जान हलक में आ जाती है। उन्हें प्यास और जोर से लगने लगती है। भिड़े अपना कुर्ता ठीक करता है, चश्मा सेट करता है। वो ऐसे वार्म अप करता है जैसे ओलंपिक में जैवलिन थ्रो करने वाला हो। भिड़े फेंकता है और फ्लॉप। बॉटल तो आधी दूर भी नहीं पहुंचती। बापूजी ऊपर से रोस्ट करते हैं, अरे भिड़े, तूने नाश्ता नहीं किया क्या? जोर से फेंकना, सोसाइटी का सेक्रेटरी है या मरी हुई मक्खी? टप्पू इस बार पूरा फोकस करता है। वो निशाना साधता है और बॉटल को रॉकेट की तरह लॉन्च करता है। बॉटल हवा में घूमती हुई सीधे बापूजी के हाथ में। परफेक्ट कैच। नीचे सब तालियां बजाने लगते हैं। गोली चिल्लाता है, मिशन सक्सेसफुल। भिड़ी उसे टोकता है, अरे ओ हाथी के बच्चे, मिशन पानी पिलाना नहीं था, मिशन चाचा जी को नीचे उतारना है, वो अभी भी लटके हुए हैं। पानी पीकर बापूजी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब नई मुसीबत, पेट में चूहे कूदने लगते हैं। अरे प्यास तो बुझ गई, अब भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहा है। भिड़े डर जाता है, बाप रे, अगर चाचा जी को चक्कर आ गया और वो गिर गए तो जेठालाल तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी भिड़े का फोन बजता है, माधवी भाभी का कॉल। माधवी, अहो, कहाँ रह गए, चाचा जी मिले? भिड़े, माधवी, मिल गए, लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल है, चाचा जी पेड़ पे हैं। हैं? पेड़ पे? क्यों? क्या वो आम तोड़ने गए थे? अरे नहीं भाग्यवान, पतंग के चक्कर में स्पाइडरमैन बन गए, अब उतर नहीं पा रहे और उन्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम जल्दी से कुछ खाने को लेकर आओ। बापूजी ऊपर से ये सब सुन रहे हैं। उनका सब्र का बांध टूट जाता है। वो चिल्लाते हैं, अरे भेंडी मास्टर, ये अचार पापड़ का ऑर्डर बाद में लेना, पहले मुझे नीचे उतारने का बंदोबस्त कर, मेरी जान जा रही है और तुझे फोन पे रोमांस सूझ रहा है। भिड़े हड़बड़ा जाता है, रोमांस नहीं चाचा जी, आपके लिए खाने का टिफिन मंगवा रहा हूँ। दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है कि बापूजी नीचे आ नहीं सकते और हम उन्हें भूखा रख नहीं सकते, तो गोकुल धाम वालों ने अपना जुगाड़ू वाला दिमाग लगाया। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि बापूजी ने ऊपर से एक रस्सी लटकाई है। रस्सी के दूसरे छोर पर एक थर्मस बंधा है। उस थर्मस में है दुनिया की सबसे कीमती चीज, गर्मा गर्म चाय। बापूजी धीरे धीरे रस्सी खींच रहे हैं, जैसे कुएं से पानी निकाल रहे हों। कोमल भाभी नीचे से चिल्लाती हैं, चाचा जी, चाय के साथ बिस्किट भी भेजें क्या? माधवी भाभी बोलती हैं, संभल के चाचा जी। बापूजी पेड़ की डाल पर दोनों पैर लटकाकर बैठ जाते हैं। एक हाथ से डाल पकड़ी है, दूसरे से थर्मस का ढक्कन खोलते हैं। चाय की खुशबू जैसे ही उनकी नाक में जाती है, उनके चेहरे पर वो सुकून आता है जो किसी संत को हिमालय पर मिलता है। वो एक घूंट भरते हैं, आह, मजा आ गया।